नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, परंतु किससे? नेता से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप जानते हैं, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये नारा दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो ऐड बना होगा ना, इस पर भी इस देश के पैसा खर्च हुआ है। जितने भी ऐड आप इस तरह से देखेंगे उस पर हमारा ही पैसा खर्च होता है। अब ये इसकी वास्तविकता, इसकी सच्चाई कितनी है और इसका जो अंदाज है दिखाने का कुछ और करने का कुछ और, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये तो महिला पहलवान के बारे में आपने देखा ही होगा। पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आपने देखा होगा, ये प्रज्वल रेवन्ना है, जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे। इस बंदे ने 2000 से अधिक महिला का वीडियो बनाया यौन शोषण करते हुए, और जब इसका वीडियो वायरल हुआ, इसके पेन ड्राइव जब हाथ लगे और इसी के घर में काम करने वाली महिला जो 4 साल से काम कर रही थी, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। खैर, उस महिला ने 4 साल तक क्यों नहीं बताया, क्या ये महिला ये जासूस बन के काम कर रही थी या उसका क्या बात था, ये तो जांच का विषय है। उस महिला का यह भी आरोप है कि अब उसकी बेटी को कह रहा था कि भाई तुम अपनी बेटी को मुझे सौंप दो। तो बहुत सारी बातें आई, लेकिन अब नई कई खुलासे नई हो रही है। प्रज्वल ने बंदूक की नोक पर किया मेरा रेप, वीडियो भी बनाया। अब जेडीएस कार्यकर्ता ने ही लगाया आरोप। अब कोई और भी महिलाएं हैं जिसने कहा कि भाई बंदूक के नोक पर हमारे साथ रेप किया गया। दोस्तों, घटना कुछ अब ऐसी हो गई है, चुनाव के टाइम आपको पता है कि जैसे ही चुनाव हुआ, ये आदमी यहां से फरार हो गया जर्मनी के लिए। लेकिन कैसे फरार हुआ? क्या कोई व्यक्ति एकाएक भाग सकता है? और कैसे भाग सकता है? हर देश में क्या बिना वीजा के जाया जा सकता है? नहीं जाया जा सकता है। तो फिर यह व्यक्ति कैसे भागा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब दूसरी बात, सबसे बड़ा बात यह है कि आज कई महिलाएं अपना घर छोड़ के भागने पर मजबूर है। वजह वो वीडियो वायरल होना। और हुआ ये कि इसने तो वीडियो बनाया है, इसने तो जो कर्म करना था किया है, और विपक्षी पार्टी, चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट वहां कांग्रेस की थी कर्नाटका में, और ये बीजेपी के साथ गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहा था। हासन लोकसभा सीट से यह प्रत्याशी है। यह व्यक्ति बीजेपी को पिछले साल दिसंबर में ही बीजेपी के पार्टी के लोगों ने लेटर लिखकर, उनके क्षेत्रीय पार्टी के नेता ने लेटर लिखकर कहा था कि इस आदमी के साथ गठबंधन नहीं किया जाए। यह व्यक्ति बदनाम है, दागी है, इसके ऊपर बहुत सारे आरोप आने वाले हैं, बहुत सारे खुलासा। लेकिन बीजेपी ने नहीं माना, सोचा कि यह बंदा पहले भी सांसद रहा है तो इस बार भी यही जीतेगा, और बीजेपी ने गठबंधन में इसको टिकट दिया और ये हासन सीट से चुनाव लड़ा। हुआ क्या कि चुनाव से 2 दिन पहले ये वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो लग गए हाथ विरोधियों के। विरोधी मोबाइल में वीडियो ले लेके सब जगह दिखाते गया, हर गांव में घूम घूम के कि भाई इसको वोट नहीं देना है। अब इससे क्या हुआ कि लोगों में, अब उस क्षेत्र के, उस जिला के महिलाओं के साथ जिसका शोषण किया गया और उसकी जब पहचान होने लगी वीडियो में, वैसे महिला, वैसे लड़कियों को अब उस समाज में रहना मुश्किल हो गया। कितनों ने तो घर छोड़ के वहां से भाग गए और कितने अपने फैमिली के साथ भी वहां से निकल गए, सब कुछ छोड़ के। स्थिति यहां की ये है। दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि ये प्रज्वल रेवन्ना कैसे भाग गया, जबकि इसका पिता का भी इसमें नाम है। इस केस में पिता अरेस्ट हो गए हैं। सीआईडी ने जब इस पर केस बनाया तो भाग कैसे गया, तो अब जान लीजिए कि पासपोर्ट जो है, 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं अपने यहां। एक होता है टाइप पी पासपोर्ट। ये जो पासपोर्ट होता है, जो आम लोगों के लिए होता है, ये आम लोगों के पास होता है। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपके लिए यही पासपोर्ट बनेगा। दूसरा है टाइप एस पासपोर्ट। ये सरकारी नौकरी पर होते हैं या सरकारी काम से विदेश जाते हैं। कोई भी सरकारी काम होगा तो विदेश, मान लीजिए आप पुलिस विभाग में एक अधिकारी हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो यहां से मर्डर करके भाग गया हो और वहां पर आपको जाना है, उसको पकड़ना है या जांच करनी है, तो वहां के पुलिस के साथ मिलकर आप उसको पकड़ते हैं, तो वो व्यक्ति भी बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकता है, जो सरकारी काम से यहां से जाएगा। तो एक ये जो दूसरा पासपोर्ट है, इसका कलर देखिए, ये हल्का व्हाइट कलर का होता है, नीला कलर का होता है, और ये मैरून कलर का होता है।
तो अब है तीसरा टाइप डी पासपोर्ट। ये राजनयिक पासपोर्ट है, संसद के सदस्यों, डिप्लोमेट्स और कुछ हाई रैंक के आईएएस और आईपीएस अधिकारी के लिए है। तो यह पासपोर्ट उन्हीं को मिलता है। इस पासपोर्ट में बहुत सारी सुविधाएं हैं। लगभग देशों में बिना वीजा के भी आप सिर्फ पासपोर्ट से जा सकते हैं, लेकिन ये वो ही लोग जाते हैं जिनको भी सरकारी कामकाज से ही या विदेश मंत्रालय जब भेजेगा तभी जाएगा, या कोई दूतावास में जाना है, विदेशी दूतावास में जहां इसका कोई काम होगा तभी ये जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यह व्यक्ति प्रज्वल रेवन्ना जो कि एक सांसद रहा है, तो ये जब गया होगा तो निश्चित है कि कोई ना कोई सरकारी पेपर वर्क करके ही गया होगा, क्योंकि जब कोई भी यहां से जाएगा इस पासपोर्ट से तो बेवजह से जाके पूरा जर्मनी घूमने नहीं लगेगा, उसको जो काम है उसी के लिए जाएगा। तो इसमें यह निश्चित है कि भारत सरकार दोषी बनता है, क्योंकि यह सांसद है तो सांसद सीधे कहां कैबिनेट का हो गया, सीधे केंद्र सरकार का भाई सदस्य हो गया। तो यह जब वहां गया होगा तो किसने इसकी अनुमति दी और कैसे गया यह निर्भर करता है, जांच का विषय है, पर जांच नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं हमारे देश में जांच कितनी होती है। यह वो लड़कियां हैं जिसने देश के लिए मेडल कमाया है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवाया था। यह रेसलर, यह महिला पहलवान, यह वो पहलवान है जिसने भारत का सीना चौड़ा किया है। गर्व से आप सिर उठाकर कह सकते थे कि हमारे यहां की भी लड़कियां कम नहीं होती है। और जो कहा आपने एक फिल्म में सुना होगा, हमारी छोड़ी छोड़ों से कम है के, तो ये आपने जो हरियाणा में सुना था ये साधारण बात नहीं था बाबू। ये ऐसी ही लड़कियों के वजह से हम कहते हैं क्या हमारी बेटियां बेटों से कम है कि। लेकिन जब ऐसी बेटियों को न्याय नहीं दिया जाता है, ये जो बेटी है ये कोई छपड़ी नहीं है जी, ये छपरी नहीं ना है, इसने अपने मेहनत के दम पर पूरी दुनिया को लोहा मनवाया है। ऐसी लड़कियां थी। इसके ऊपर आरोप था कि भाई जो खेल विभाग में जो नेता बने हैं बृजभूषण, जो इस कमेटी के मुख्य व्यक्ति हैं, उन्होंने लड़कियों को मौका देने पर कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको मौका देंगे, तो यौन उत्पीड़न करने की कोशिश किया। उसके ऊपर एफआईआर कराया गया दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखा है यौन उत्पीड़न का, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है। लेकिन सरकार से यह बेटियां मांग करती रही। जब यह मेडल जीत के आती है तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, आपने गर्व से मेरा सीना चौड़ा कर दिया। लेकिन जब जांच का विषय आया तो कोई सीबीआई जांच नहीं कराया गया, जबकि ये जंतर मंतर पर धरना देते रहे। धरना देने का नतीजा ये हुआ कि इनके साथ इस तरह के बर्ताव किए गए, इनको घसीटा गया रोड पर, इनको पीटा गया। आप देख लीजिए ये तस्वीर, शायद आप भूल जाएं, वो इसलिए कि आपको लगता होगा कि ये बेटी आपकी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बेटी आपकी हो हमारी हो, ये देश की बेटी है, और देश की बेटी है तो हम सब की बेटी है, इस बात को जान लीजिए। ऐसी बहन बेटी जो देश का नाम रोशन किया हो और उसके साथ इस तरह से अपने न्याय मांगने पर बदसलूकी किया गया था, शायद आप भूल गए होंगे। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं अच्छा एक बात बताइए, इस सारा बात आपको चुनावी में याद कहलाया है? तो रात के अनहरिया में तोरा हम जगाइए के क्या करते, सुबह हुआ है और समय से जगा रहे हैं, जग जाओ। देखो यह स्थिति हुई थी, रोड पर घसीटा गया था इन लड़कियों को, आपको पता है। लेकिन फिर भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देते रहे। और अब आपको हम बताते हैं कि जब बृजभूषण सिंह पर इतने आरोप लगे, इसकी कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, जबकि जांच की मांग करते गया। और बृजभूषण सिंह एक कमेटी गठित हुई थी, वो नॉर्मल लेवल की पुलिस की कमेटी, और उन्होंने जांच में पाया कि भाई उसमें भी आरोप लगा था कि महिला को ये छाती पर और पेट पर हाथ रख के ये बताता था कि तुमको सांस कैसे लेना है, ये सांस लेना सिखाते थे बृजभूषण सिंह। जब इतना बवाल हुआ
मोदी जी को पता तो चल ही गया, सारी बातें तो वही जान ही रहे थे, इसलिए तो सीबीआई जांच भी नहीं हुई। लेकिन अब इस बार लोकसभा टिकट कैसे बृजभूषण सिंह को दिया जाता, कैसे वो चुनाव लड़ते, क्योंकि मोदी जी को और हमारे मोटा भाई को पता चल गया था कि यह बंदा नहीं जीत पाएगा। तो अब क्या किया गया, सोच के देखो, उसके बेटा को टिकट दिया गया है। यह है बृजभूषण सिंह के बेटे करण सिंह। अब इनका देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वही नामांकन के बाद सामने आए हलफनामे के अनुसार बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। करण भूषण सिंह के पास 4,37,70,000 रुपए की चल और 43,71,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। और इनके और सारे हैं कि हथियारों के बहुत शौकीन है। अब जरा सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के पास इतनी पावर हो, जिसके पास इतनी पॉलिटिकल पावर इतनी पावरफुल हो कि जिसके बाप के ऊपर आरोप लगे तो उसकी सीबीआई जांच नहीं की जा सके, जबकि मांग करने वाला कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो लड़की थी जिसने पूरे दुनिया को लोहा मनवाया है। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी बचाओ पर किस से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।